बहुपद के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर एक घात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे या कितने जीरो होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि अगर तीन घात का बहुपद है, ठीक है, तीन घात का मतलब क्या होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और जिसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नोमियल, ठीक है। तो अगर जो है तीन घात का बहुपद है तो उसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक बहुपद, मैंने लिया y = x³ - 4x, ये एक बहुपद है। आप यहाँ पे देखिए जो चर राशि है, या इसको fx भी मान सकते हैं, fx = x³ - 4x, ठीक है। अब जो है इसको हम देखते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे। ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। x का वैल्यू पुट करते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने x = रखा -2, तो -2 अगर रखेंगे तो -2 रखा तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। और -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, तो 8 में से -8 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 अगर रखेंगे, ठीक है, तो -1 अगर रखते हैं तो आप देखिए -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का क्यूब आपका हो जाएगा -1, ठीक है। और ये -1 और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम 0 रखते हैं, आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1 रखते हैं तो 1 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 1 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, -3 होगा। फिर 2 रख के देख लीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 4 दूना 8, तो 8 में से 8 गया, कितना बचा, 0, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हमको मिल गए, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या होता है, हम इसका खींचते हैं ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ खींचना, देखिए ग्राफ खींचना बहुत ज़रूरी होता है, और ग्राफ के कॉन्सेप्ट से कभी भी भागना नहीं चाहिए। ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये क्या हो गया, x डैश हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, ये तो कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ओरिजिन है 0 0 होगा, ठीक है। इधर जो है इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर पॉइंट ले लिया हमने, इधर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर लेते हैं, अब ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। फिर ये y एक्सिस पे आएंगे नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये जो है हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। आप इसको जो है ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा, तो ध्यान से बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, -2 पे 0 है, देखिए -2 ये हुआ, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया -2 और 0, ये पॉइंट हो गया -2 और 0, -1, फिर -1 पे कितना है, 3। अब ये देखिए ये -1 है, -1 पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, ठीक है, -1 पे 3, ये हो गया -1 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर 0 पे 0, ये आपका हो गया 0 0, मतलब ओरिजिन हो गया। फिर 1 पे आ रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, 1 पे आ रहा है तो -3 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 1 और -3, ठीक है। और फिर 2 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 पे आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब ये पॉइंट हो गया 2 और 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। कैसे प्लॉट करते हैं, -2 पे 0 है और -1 पे 3 है, तो -2 से बड़े ओपन हैंडेड ग्राफ खींचा जाता है, इसमें स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। -2 पे 0 और -1 पर 3, तो यहाँ से पहुँचा यहाँ, ठीक। और फिर कहाँ पे आ गया, फिर आ गया आपका 0 पर, ठीक, 0 0। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1 पे -3 हुआ, फिर 1 पर आएंगे तो 1 पर हो गया -3, और फिर 2 पर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। एक पॉइंट हो गया A, दूसरा पॉइंट इसको मान लेते हैं अगर B, और ये तीसरा पॉइंट हो गया C। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट है आपका
-2 और 0। अब b का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और c का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू मतलब x का ऐसा वैल्यू रखें कि जिस पे fx या y क्या हो जाए 0 हो जाए। तो -2 पे भी 0 हो गया, 0 पे भी 0 हो गया और 2 पे भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इसके कितने शून्यक हुए 3 शून्यक हुए, 3 शून्यक। कौन कौन सा हो गया, एक -2 हो गया और एक 0 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या 3 घात का पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम एक जनरली भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर कोई n घात का पॉलिनोमियल है या n घात का बहुपद है तो n ऐसे उसके n शून्यक होंगे या n ऐसी संख्याएं होंगी, ठीक है, कि जिनका वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो पॉज करके और ग्राफ बना करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे मैं डिस्कस करता हूँ जो पॉलिनोमियल है उसके मानक रूप पे। ठीक है, मानक रूप का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप एक परफेक्ट आदमी है, परफेक्ट मनुष्य है देखने से, जिसका 2 हाथ 2 पैर 2 आँख नाक सब हो, ठीक है, तो परफेक्ट हो गया। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि कुछ जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब 1 घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप क्या होता है, उनको किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं डिस्कस करते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो है रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद, ठीक है, तो अगर रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px = ax + b। यहाँ पे a और b जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और x जो है क्या होता है वेरिएबल होता है, या कह सकते हैं आप चर राशि है। ठीक है, और अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px = ax² + bx + c। यहाँ पे a, b और c जो होते हैं ये गुणांक होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती हैं और x क्या होगा वेरिएबल हो गया। और अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद जो होता है इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px = हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a, b, c और d ये गुणांक होते हैं या कोएफिशिएंट होते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और x क्या होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है जो अलग अलग चर राशियाँ हैं उन अलग अलग चर राशियों का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसमें जो है गुणांकों को आगे पीछे कर दिया जाता है, कुछ पदों को इधर के जैसे x² इधर दे दिया गया, bx को इधर कर दिया गया, तो इनको क्या करते हैं हम इसी रूप में क्या करते हैं पहले व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होता है, इसके महत्व को समझिए। ठीक है, कि महत्व से मतलब ये हुआ कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद का शून्यक आपको मैंने बताया, तो बहुपद के गुणांकों और बहुपद के शून्यक में एक विशेष संबंध होता है। अब हम उस संबंध को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, जो रेखीय बहुपद होता है, क्योंकि उसमें एक ही 0 होता है, ठीक है, तो इसमें कोई विशेष संबंध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद के लिए देखिए आप, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, यही है px = ax² + bx + c। ठीक है, द्विघात बहुपद है px = ax² + bx + c। ठीक है,
तो आपको बताया मैंने कि द्विघात बहुपद के कितने जीरोज होते हैं, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो उन दोनों शून्यकों को क्या मानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्या मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसमें जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, ठीक है, या जिसको आप कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/a। ठीक है, ये b हो गया और ये a हो गया, ये शून्यकों का योग हो गया। और अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यकों के अगर गुणनफल की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है c/a। ठीक है, मतलब ये जो अचर पद है इसका और ये, ठीक है, जिसमें x² का गुणा हुआ, तो ये शून्यकों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ठीक है, अब अगला जो है कौन सा है, त्रिघात बहुपद। हाई स्कूल स्तर पे आपको सिर्फ द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का मैंने बताया कि px = क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 संबंध होते हैं। ठीक है, तीनों संबंधों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले जो है शून्यकों का योग की बात करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। और अगर, ठीक है, अब चूँकि हाँ देखिए एक चीज़ तो मैं बताना आपको भूल ही गया, लेकिन आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, अब चूँकि ये 3 घात का, तो इससे कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। एक अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं और तीसरा क्या मान लेते हैं, गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, ये हो जाएगा -b/a। और अगर जो है हम 2 शून्य के एक साथ लें, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा या गामा अल्फ़ा। ठीक है, कहीं कहीं इसको ये भी लिख देता है सिग्मा अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 शून्यकों को लेकर के गुणा करके जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका c/a। ठीक है, और मूलों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये हो जाता है -d/a। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्विघात जो बहुपद होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और बहुपदों के शून्यकों और उनके जो गुणांक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवाल कैसे लगाना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तब वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ एक टॉपिक समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ फॉलो कीजिए, ये फ्री चैनल है। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा लोगों का भला होगा। ठीक है, मेरा भला होगा। हो सकता है कि इस व्हाइट बोर्ड से मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊं। ठीक है, अच्छा ज्ञान आपको दे पाऊं, आपकी आने वाली पीढ़ी को दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।